अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स के इस सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स ऑर्डर ब्लॉक्स, बीरिश बुलिश, और फिर ऑर्डर ब्लॉक्स की ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, यानी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, यानी तरतीब क्या होती है ऑर्डर ब्लॉक्स की, कि सोर्स ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक्स। तो होता क्या है कि अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जिस प्ले लिस्ट के अंदर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, अगर इसी प्ले लिस्ट के अंदर आप जाएं तो आपको 22-23 वीडियोज़ मिलेंगी। और लास्ट 10-11 वीडियोज़ में आपको मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ मिलेंगी, जिसके अंदर आप फेयर वैल्यू गैप्स, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स, बीपीआरस, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और जाने क्या क्या, टर्टल सूप और सारी मैंने आपको इसके अंदर स्ट्रेटजीज़ दी हैं। तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट में किसी एक स्ट्रेटजी को जाकर पकड़ के मास्टर कर लें तो आपका प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। शर्त यह है कि आप इसके ऊपर मेहनत करें और अपनी आइज़ वगैरह को इसके ट्रेन कर लें। तो चलते हैं सोर्स ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, और इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी को कहते हैं, कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने अपनी एक्टिविटी की हो उसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि अपने ऑर्डर प्लेस किए हों और उसके नतीजे में होने वाले गैप को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो पता ये चला कि अगर आप इसको लेमन टर्म्स में बयान करें तो फिर ये पता चला कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो बाप होते हैं, और जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो उनके बेसिकली, आप बच्चे कह लें या जो मर्जी कह लें, कि इस प्रोडक्ट का नतीजा फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। यानी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किए इंस्टीट्यूशन ने, और इन ऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से प्राइस जो एकदम ऊपर पुश हुई है, और वो जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया गया हुआ है वो इन ऑर्डर्स का नतीजा है। तो मतलब ये है कि फेयर वैल्यू गैप्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं और इससे नीचे प्राइस को वो आसानी से नहीं आने देंगे। और फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर चूंकि ये गैप है वो फेयर वैल्यू आपको ऑफर करता है, तो वहाँ से आप जब प्राइस वहाँ वापस आके टैप होती है या ऑर्डर ब्लॉक में टैप होती है तो एकदम शूट करती है ऊपर। तो ये बेसिकली डिफरेंस था ऑर्डर ब्लॉक में और फेयर वैल्यू गैप में। और मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि ऑर्डर ब्लॉक्स इन माय एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे के मुताबिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं सोर्स ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब सोर्स ऑर्डर ब्लॉक वो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है जो अपनी लिक्विडिटी को क्लीन करता है, और लिक्विडिटी टेक करने के बाद जहां पर इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को पेयर करते हैं, उस पहले ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग सोर्स ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब इन केस ऑफ बुलिश क्या होता है कि प्राइस आप देखें कि यहां से नीचे आ रही है, ये है प्राइस नीचे आई है, यहां पे इसने एक्यूमुलेट किया है, और उसके बाद देखें कि प्राइस इस लिक्विडिटी, ये जो रेड लाइन है, यहाँ पे पड़े ऑर्डर्स को क्लीन किया इसने और फिर वापस आके पुश किया है और स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया इसने। यहाँ पे जब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, यानी इस केस में लास्ट डाउन क्लोज कैंडल जो भी होगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी, सोर्स ऑर्डर ब्लॉक होगी। और उसकी वैलिडेशन कैसे होगी कि उसके पुश करने पे इस जगह पर ये जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सोर्स ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाएगा। आई होप मैंने अपनी बात को क्लियर कर लिया कि प्राइस नीचे आ रही है, उसने लिक्विडिटी क्लीन करती है, तो जो सबसे नीचे वाली कैंडल है उसने जब प्राइस ऑर्डर्स लगे तो उसने पुश किया और स्ट्रक्चर शिफ्ट किया।
जब ऐसे हो जाता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो हम वापस रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं उस ऑर्डर ब्लॉक में, और उस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल इन केस ऑफ बुलिश मार्केट आके जब टैप होती है तो वहाँ से हम लोग अपने ऑर्डर को पेयर कर देते हैं। अब इसके लिए शराइत क्या है? एक शर्त, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर लूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो एक शर्त इसके लिए क्या है कि लिक्विडिटी टेक हो गई हो। दूसरी शर्त क्या है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सोर्स ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको विक्स सब कुछ नज़र आ सकती है, बॉडी इसकी मीन थ्रेश होल्ड से ऊपर नहीं जाएगी, यानी नीचे, इन केस ऑफ बुलिश नीचे नहीं जाएगी। देखें कि मीन थ्रेश होल्ड क्या है, अगर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है तो इसका मिडल एरिया ये है, इस मिडल एरिया से बॉडी, इस मिडल एरिया से बॉडी नीचे नहीं जाएगी, विक्स बेशक आके इसको मार ले, बॉडी नीचे क्लोज नहीं होगी, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर, सोर्स ऑर्डर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। अब सोर्स ऑर्डर ब्लॉक तो हो गया, अब ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक आप जानते हैं कि ये इसके बाद दूसरे जो ऑर्डर है, यानी तरतीब क्या होती है, पहले सोर्स ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फिर ब्रेकर ब्लॉक जाके बनता है। और ये ब्रेकर ब्लॉक क्या है कि जो आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई है, यानी कि ये तो यहाँ पे तो ये जो हाई बना हुआ है ये तो लॉन्ग टर्म हाई है, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई जो होता है, यानी जहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट होती है, इस इंड्यूसमेंट वाली कैंडल को कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। प्राइस आती है, तोड़ जाती है। तो तरतीब क्या हुई, पहले सोर्स ऑर्डर ब्लॉक बनता है, वो फिर जब स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो वो इसको ब्रेकर ब्लॉक में चेंज कर देता है। और थर्ड क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, जिसको आप हर वक्त ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो यहाँ पे आकर कहीं पे पुल बैक बनेगा, यानी इस जगह पे आकर कहीं भी पुल बैक बन सकता है ऐसे करके, और फिर वैसे प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये आपका नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसको मैं सही तरीके से यहाँ लगा लूँ। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये बात होपफुली आपके क्लियर होगी आपके सामने कि ये क्या है, ये आपका सोर्स ऑर्डर ब्लॉक है, सोर्स ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका है ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे टैप होती है तो आपको पता है कि मेरी पूरी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, इसको आप देखें ब्रेकर ब्लॉक को कैसे ट्रेड करते हैं। और ये है आपका नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। होपफुली मैंने ये क्लियर कर दिया। अब हम बीरिश केस की तरफ जाएंगे कि ये आपने बुलिश केस देख लिया, अब यहाँ पे हम लोग बीरिश केस की तरफ जाएंगे। तो मैंने चार्ट को थोड़ा सा इस साइड पे कर लिया ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये बुलिश केस आप दे चुके हैं, अब बेरिश केस करते हैं। अब बेरिश केस में क्या होता है, इस तरह का भी केस बन सकता है, और ये दूसरा टाइप, इसको आपको पता है ये टाइप 2 रिवर्सल होता है कि जहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन हो जाती है और फिर ऊपर जाता है। तो ये देखें यहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन हुई है तो ये सोर्स ऑर्डर ब्लॉक बना है। यहाँ पे ये देखें लेफ्ट साइड पे लिक्विडिटी को क्लीन करके ऊपर गया है और फिर प्राइस ने एकदम नीचे आई है। तो ये आपका क्या हो गया है, सोर्स ऑर्डर ब्लॉक। अब ये सोर्स ऑर्डर ब्लॉक की क्या निशानी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सोर्स ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो लिक्विडिटी ले ले और उसके बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। और स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद जब प्राइस, यहाँ पे अब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मोमेंटम शिफ्ट, या आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई है। अब प्राइस वापस इसके अंदर टैप करने जाएगी, तो इसका प्राइस जब यहाँ पे वैलिड हो जाता है तो इसके अंदर जब टैप करे तो बेशक विक्स इसके ऊपर चली जाए, लेकिन बॉडी इसके अंदर या तो दाखिल ही ना हो, और अगर दाखिल होती है तो फिर इसको नीचे, इसको जो इसका मीन थ्रेशोल्ड है, यानी इसका 50% है, ये आप ब्लैक लाइन नज़र आ रही होगी आपको सोर्स ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ब्लैक लाइन से ऊपर बॉडी ना जाए, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, सोर्स ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। और इस केस में आपने देखा कि यहाँ पे आपका ये ब्रेकर ब्लॉक है, यानी ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होता है, जो आपकी इंड्यूसमेंट होती है। तो हम लोग इसको ब्रेकर ब्लॉक कर देते हैं। और इसके आगे जाके अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बनता है कि जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट किया और फिर यहाँ पे पुल बैक बनाया और नीचे आ गया, तो ये आपका नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन जाता है, ये वाला। ठीक है, तो इधर से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होता है। होपफुली ये आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड होगी कि ये कैसे
बुलिश है और ये कैसे बेरिश सोर्स ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट एग्जांपल्स की तरफ, ताकि आपको अंडरस्टैंड ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाए। इसमें इनकी क्लासिक एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो ये गोल्ड का 1 मिनट का चार्ट है और इस पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने एक सोर्स ऑर्डर ब्लॉक स्पॉट किया है और देखें कि प्राइस अभी ऊपर जा रही है। ये देखें प्राइस ऊपर जा रही है और देखें कि इसने कितने मल्टीपल टाइम्स लिक्विडिटी को क्लीन किया है। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट थी, इसने इसको क्लीन किया है। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई, इसको क्लीन किया। और यहाँ पर भी यहाँ पर लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद देखें प्राइस ने मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया अपने। ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, यहाँ पे है वो। तो इसको मैं यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को मार्क कर देता हूँ जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू, आपके लिए आसानी के लिए। देखिए चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है यहाँ पे, यानी वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप कह सकते हैं इसको। तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे। तो ये देखें यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो ये आपका पूरा ब्रेकर ब्लॉक है। लेकिन क्योंकि इसने ये नीचे ब्रेक किया है और प्राइस ऊपर चली गई है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि लास्ट ऊपर जाते हुए लास्ट अप क्लोज कैंडल और नीचे जाते हुए लास्ट डाउन क्लोज कैंडल। तो यहाँ से ऊपर जाते हुए लास्ट अप क्लोज कैंडल कहाँ पे है, ये है वो। तो इसको मैं मार्क कर लूँगा। तो ये आपका है सोर्स ऑर्डर ब्लॉक। ये सोर्स ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने इसको मार्क कर लिया। मोमेंटम शिफ्ट हो गया है और एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ भी हम लोग देखते हैं, बट वो एंट्री मॉड्यूल्स में आती है। देखिए प्राइस मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब जब प्राइस वापस आए तो प्राइस को नहीं चाहिए कि इसको ब्रेक करे वो। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक लिमिट लगा देता हूँ। इस जगह पे लिमिट लगा देते हैं। चलें, ये आपका हो गया और इसके ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया है। और दूसरा सोर्स ऑर्डर ब्लॉक इसका दूसरी सोर्स का ये है। इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम लोग इसको नीचे खींच देते हैं। तो यहाँ तक तो इसको आना ही चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। यहाँ पे जब आएगा तो 6.65 का रेशो होगा। इसको देखते हैं क्या करती है प्राइस। तो यहाँ आ जाते हैं जी, ये इससे ऊपर ही है। देखते हैं कि हम लोग टैग इन होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, हम लोग टैग इन हो गए हैं। अब देखें इसी सोर्स ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आके प्राइस ने टैप किया। लेकिन इसकी एक और चीज़ नोट करें, बाकी तो इसने ये सारी लिक्विडिटी जनरेट करके क्लीन की ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने दिखाया है कि यहाँ से सेलिंग हो रही है, फिर दोबारा इस लिक्विडिटी को क्लीन किया। बट इसकी बॉडी को आप गौर से देखें तो ये मीन थ्रेशोल्ड, इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, तो अब देखते हैं वन बाय वन करके। ये देखें यहाँ से टैप होते ही प्राइस वाटर की तरह नीचे आने लग गई है। और ये हम इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखें कि ये हमारा था। हम देखते हैं कि हमने अपना कहाँ पे रखा हुआ है। अब ये वाला इसका ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस सोर्स ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम लोग इसका अपना टीपी लेते हैं और देखते हैं कि कितनी दूर जाती है प्राइस। तो ये सोर्स ऑर्डर ब्लॉक है आपका, टैप हुई है यहाँ पे, अपने लिमिट हमने प्लेस की हुई है, लिक्विडिटी क्लीन हो गई है। अब देखते हैं कि प्राइस किधर जाती है। ये तो हमारा 1:6 1:8.51 तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो 1:14.65। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें जो कि यहाँ पर है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये मेरा चैनल है। ऑफ कोर्स इस चैनल पे आप आके वीडियो देख रहे हैं। इस चैनल में आपको सबसे पहले तो अगर आप मेरे साथ मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें और मुझे मैसेज करें। ये पेड मेंटोरशिप है जिसमें आपको डिस्कॉर्ड की लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। और अगर आप मेरे फ्री वाले व्हाट्सएप चैनल में आना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें और मेरे फ्री वाले व्हाट्सएप चैनल में आ जाएं कि जब भी हम ऑनलाइन आते हैं या कोई और अपडेट्स होती हैं तो मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो मेंटोरशिप के लिए ये, जिसमें डिस्कॉर्ड की लाइफ टाइम एक्सेस है। और अगर उसमें आना चाहते हैं तो, और अगर हमें आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे लाइव चैनल के ऊपर एवरी डे ट्रेडिंग होती है और उसमें मैं गोल्ड और US30 इन दोनों को ट्रेड करता हूँ।
लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ज़रूर आके ज्वाइन करें इसको। बहुत शुक्रिया ये देखने का। चलते हैं वापस अपने इसकी तरफ। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, और हम देखते हैं कि कितनी लंबी प्राइस ये देती है हमें कितना कुछ। तो अभी तक इसने देखें हमें सोर्स ऑर्डर क्लॉक 18.89 का आर दे दिया है। तो इसके बाद देखते जाते हैं फिर किसी और, एक और आपको बुलिश एग्जांपल दूंगा उसकी। चलें, इतना काफ़ी है। हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल 1:20.31 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला है। अब चलते हैं एक बुलिश एग्जांपल की तरफ, फिर वहीं पे हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। हाँ, तो ये हम मौजूद हैं अगेन गोल्ड के 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मुझे बुलिश सोर्स ऑर्डर ब्लॉक की भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मिली है, तो देखते हैं कि क्या करती है। तो प्राइस नीचे आ रही है, अब हमें ये लिक्विडिटी क्लीन चाहिए। अच्छा, ये देखें कि प्राइस ने क्या किया, ये वाली और ये वाली सारी लिक्विडिटी क्लीन कर ली है इस वीक से। प्राइस ने ऊपर करके रिजेक्शन दिया, दोबारा इस लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब क्या होता है, मैं इसको एज अ सोर्स ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और इसको हम लोग आगे पुश कर देते हैं। अब प्राइस जब इसके अंदर टैग इन होगी तो हम वहाँ से देखेंगे कि क्या पहले इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, और फिर हम देखेंगे कि अगर इसके अंदर टैग हुई है प्राइस एंड टैग इन हुई है तो बॉडी इसके नीचे टेक्निकली नहीं आनी चाहिए। वहाँ से हम लोग फिर अपना बाइंग प्लान करेंगे। स्ट्रक्चर इसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया है इसका। ये देखें, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है यहाँ पे, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे प्राइस ने किया। अब प्राइस वापस आके इसके अंदर एक्चुअली टैग इन हो गई है। तो जब प्राइस इसके अंदर टैग इन होती है तो अब हम लोग यहाँ से अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। अब ये डाउन क्लोज कैंडल है, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। देखते हैं कि प्राइस क्या करती है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पीएनएल लगा देता हूँ। तो पीएनएल यहाँ पे टैग इन हुई है तो यहाँ से पीएनएल लगाते हैं। स्टॉप लॉस आपका इसी, यानी ये अगर आप देख रहे हो तो इसी की विक के नीचे है। और क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे भी ज़्यादा देगी। ये एग्जांपल मैंने देख रखी है, बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है ये सोर्स ऑर्डर ब्लॉक के साथ आ गई। अब देखते हैं क्या करती है प्राइस यहाँ पे। इसके अंदर दोबारा टैग इन हुई है, यहाँ पर इसने 1:3.56 आपको ऑलरेडी दे दिया है। 21 पिप का स्टॉप लॉस है, 77 पिप आपको इसने ऑलरेडी दे दिए, लेकिन क्योंकि मैंने एग्जांपल देखी हुई है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको आगे देखते जाएं, ताकि आपको सोर्स ऑर्डर ब्लॉक का सही तरीके से पता चले कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ी प्राइस तेज़, बस इतनी तेज़ चलेगी। इसको मैं एक सेकेंड इधर घसीट लाता हूँ, ये वाला, इसको यहाँ पे घसीट लाता हूँ ताकि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे तरीके से मालूम हो जाए। तो ऑलरेडी इसने जितना रिस्क टू रिवॉर्ड 4:1 दे दिया है, तो वही काफ़ी है। लेकिन अभी आपको ये साथ साथ दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसने एक बहुत ज़बरदस्त, ये सारी एक्यूमुलेशन चल रही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड भी ली थी, जब ये ऊपर गया था इसके नीचे मेरी ट्रेड थी। देखते हैं कि क्या करती है प्राइस। इसको एक दफ़ा फिर मैं आगे थोड़ा सा घसीट लेता हूँ। एक्चुअली मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये 3 मिनट पे कर देता हूँ ताकि थोड़ी फास्ट चले प्राइस ना। तो ये देखें, इसने अभी तक आपको दिया है 1:4.63, 105 दिए हैं उसने भी आपको। तो ये रियलिस्टिक, और इसके इन लोगों का इसका यही होता है कि रियलिस्टिकली आपको यही देता है। जबकि ये प्राइस आगे जाके बहुत हाई गई है, काफ़ी आई गई थी, तो मैं मुनासिब नहीं, ज़रूरी नहीं समझता कि मैं वहाँ तक आपको इसका बताऊँ। बस ये इतना रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी है, 4.63 आपको 100 पिप्स दे दिए हैं। ये आगे जाके इसने, अगर मैं इसको आपको 5 मिनट के ऊपर दिखाऊँ तो इसने बहुत लंबा एक टारगेट दिया था। यहाँ पे मैं आपको चलें दिखा भी देता हूँ। ये बहुत ही स्लो चल रही है। ये देखें आप, प्राइस कैसे पुश कर रही है ऊपर।
तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। ऑलरेडी इसने आपको 163-66 पिप्स दिए हैं और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 7.66 का है। तो ये थे सोर्स ऑर्डर ब्लॉक। और आज हमने क्या सीखा है इस वीडियो में कि सोर्स ऑर्डर ब्लॉक वो होते हैं जो लिक्विडिटी लेके मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट कर देते हैं और फिर उनमें इतनी पावर होती है कि जब प्राइस उनके अंदर दाखिल होती है तो उसके उसके मीन थ्रेशोल्ड से प्राइस नीचे नहीं जाती। इस केस में भी अगर आप देखें तो ये आप क्लोज कैंडल है, ये जो डाउन क्लोज कैंडल है 1 मिनट की डाउन क्लोज कैंडल थी बेसिकली, उसके मीन थ्रेशोल्ड से प्राइस नीचे नहीं गई और वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। इसको फुल ट्रेनिंग करें, इसके ऊपर अपने आप को ट्रेन करें और अगर आप सिर्फ सोर्स ऑर्डर ब्लॉक ही सीख जाएं तो आप बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। मेरी तरफ से आज की वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ सबको।